हेलो मेरे भाई, नमस्कार आप सभी को मेरी तरफ से। और मैं सरवर चौहान, आपका सरवर चौहान मैथ्स पर स्वागत करता हूं। मेरे भाई, हम लेकर आए हैं आपके लिए, मैंने कहा था 16 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो यूपी पुलिस में पूछे हुए सवाल है 2018-2019 में। इससे पहले वाली क्लास में मैं 5 क्वेश्चन करा चुका हूं। आज मैं दूसरी क्लास में आपको कुछ क्वेश्चन और कराने वाला हूं नंबर सिस्टम के। इसलिए सभी स्टूडेंट्स जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो दिए गए क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। पेपर में आपको इसी प्रकार के सवाल, इसी पैटर्न पे सवाल देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्लास को। 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का पूछा हुआ सवाल है। कहा गया है नीचे दी गई कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाज्य है। 12 से कौन सी कटेगी। अब आपको एक चीज ध्यान में रखना है, हम ये तो है नहीं 12 से काट काट के देखेंगे, हम 12 के फैक्टर करेंगे। हम क्या करेंगे, 12 के फैक्टर करेंगे। हम करेंगे 12 के फैक्टर। कितना होता है 12 के फैक्टर? होता है 3 गुना 4, है ना, 3 और 4 होता है। तो जो संख्या 3 से और 4 से कटेगी वो 12 से भी पूरी पूरी कटेगी। क्वेश्चन में कहा कौन सी इससे पूरी पूरी विभाजित होगी। और 4 से विभाजित करने का नियम ये है, अगर किसी संख्या के लास्ट वाले 3 अंक 4 से डिवाइड हो जाए तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। और 3 से विभाजित होने का नियम यह है कि अगर दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो चलिए पहले हम 3 से विभाजित करते हैं। देखिए 3 3 के पेयर बनाते चले जाओ और काटते चले जाओ। देखिए 7 और 4 11 और 1 12, 12 3 से कट जाएगा। 4 और 4 8 नहीं कटेगा, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। ये तो 3 से नहीं कटेगा तो 12 से भी नहीं कटेगा। ये वाली देखते हैं 6 3 से कट गया, 9 3 से चला गया, 3 चला गया, 7 और 4 11, 11 भी 3 से नहीं जाएगा, ये भी नहीं कटेगा। अब ऊपर इसकी 6 3 से खत्म हो गया, 8 और 5 13, 2 15, 3 से चला गया, बचा 8, ये भी नहीं कटा। अब इसकी बात करते हैं, 8 और 2 10 और 2 12, 12 3 से कटा, 7 और 5 12 3 से कटा, तो ऑप्शन डी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 4 से काटने की जरूरत भी नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि इन तीनों में से कोई भी 3 से नहीं कटा, तो 3 से भी कटना चाहिए और 4 से भी कटना चाहिए, तो 4 से चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ऑप्शन डी हमारा इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा मेरे भाई। चलिए अगला नंबर सवाल 7 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है यूपी कांस्टेबल 2018 का सेकंड शिफ्ट का सवाल है। नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। बहुत बढ़िया सवाल। कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी ऐसी कोई संख्या बताओ इसमें से जो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। आपको आज मैं एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, ये कॉन्सेप्ट हमेशा अपने माइंड में रखना, अपना लिख लेना एक पॉइंट। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 में से कोई भी हो, ये चीज आप हमेशा याद रख लेना, भूलना मत। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 में से कोई भी हो, वह संख्या किसी भी संख्या का वर्ग कभी नहीं हो सकती मेरे भाई। अब हम देखते हैं इनमें से कौन सा डिजिट है। देखिए यहाँ 1 है, 6 है, 4 है, 3, ये मिला 3। देखिए 2 3 7 8 में से यहाँ 3 मिल गया, तो ये जो संख्या है किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। ये हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल का। बस आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि 2 3 7 8 में से कोई भी संख्या है तो वह संख्या किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक 5 अंकों की संख्या है 247x8 44 से विभाजित होती है तो कौन सा अंक x का स्थान लेगा। बहुत बढ़िया सवाल है मेरे भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा के चलना मेरे भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है। किसने कहा 44 से विभाजित होती है तो x के स्थान पर बताना। मैंने कहा 44 से तो हम डायरेक्ट विभाजित नहीं करेंगे, हम 44 के फैक्टर करेंगे। 11 चौक 44, 4 और 11, हमने 44 के फैक्टर कर लिया। 44 के फैक्टर कितना कर लेंगे हम, 44 को फैक्टर कर लेंगे 4 और 11। जो संख्या 4 से और 11 से पूरी पूरी कटेगी वो 44 से भी पूरी पूरी कटेगी। ठीक है, अब इसने कहा 247x और 8, इसके स्थान पर बताना x के स्थान पर क्या आएगा। तो मेरे भाई 11 से कटने का नियम क्या होता है, 4 से कटने का नियम तो ये है किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट जाएंगे तो वो संख्या पूरी 4 से कट जाएगी। ठीक है, अंतिम 2 अंक। तो हम x की जगह यहां से ऑप्शन से उठा के रखेंगे 1 2 3 4 में से कोई भी। अगर x की जगह में 1 रख दूं 18, क्या 4 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा।
अगर मैं 2 रख देता हूं तो 28 हो जाएगा, 4 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, तो पहला ऑप्शन तो गलत। दूसरा ऑप्शन हो सकता है, अगर मैं x की जगह 3 रख दूं, क्या 38 4 से कटेगा? नहीं, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अगर मैं x की जगह 4 रख दूं, 48 4 से कटेगा, बिल्कुल, या तो ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन सी होगा। अगर मैं ऑप्शन बी को लेके चलता हूं, फिर 11 से भी देखते हैं, 11 से कटने का नियम भी तो है। अगर मैंने x की जगह यहां 2 रखा, चलिए 2 रख दिया, तो फिर 11 से कटने का नियम क्या है? 11 से कटने का नियम क्या है? अपने से तीसरी संख्या के अंकों का योग करेंगे, अपने से तीसरी संख्या के अंकों का योग करेंगे। 2 और 7 9, 9 और 8 17, 17 आया। अब इधर कितना बचा? 4 और 2 6। अब इनका अपने से तीसरी संख्या के अंकों के योग का अंतर या तो 11 आना चाहिए या 0। तो 17 में से 6 जाएंगे, 11 आ जाएगा, बिल्कुल। तो ये संख्या हमारी 11 से भी कटेगी और हमारी ये संख्या 4 से भी कटेगी। तो कौन सा रखना पड़ेगा x के स्थान पर? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 2 रखना पड़ेगा। अगर कहें, आप कहें तो 4 रखे देके, चलो मैं 4 रखे दिखाता हूं। अगर 4 रखे देखे तो कितना आएगा मेरे भाई? अगर मैं यहाँ 4 रख के देखता हूं तो कितना आएगा? 2 और 7 9 और 8 17, तो इधर आ गया, और इधर से कितना? 4 और 4 8 आ गया। 17 और 8 का अंतर कितना होता है? 9। जबकि या तो 11 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए अंतर, तो इसका तो 9 आया, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल था, बड़ा प्यारा सवाल था। अगला सवाल यूपी कांस्टेबल 2018 का पहली शिफ्ट का, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभाज्य है? 24 से कौन सी पूरी पूरी कटेगी? देखिए मेरे भाई, आपको बस एक ध्यान रखना, जो 24 है ना, इसके फैक्टर कर लो। कितना? 3 और 8। जो 3 से और 8 से कटेगी वो 24 से भी पूरी पूरी कटेगी, है ना। 8 से कटने का नियम क्या है? किसी भी संख्या के लास्ट वाले 3 अंक यदि 8 से कट जाते हैं, वो संख्या पूरी 8 से कट जाएगी। और 3 से कटने का नियम ये है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। तो सबसे पहले हम 3 से काट के देखेंगे, है ना। अंकों का योग करते चले जाएंगे, जहां भी 3 3 के मल्टीपल के पेयर बनते चले जाएंगे, उसको काटते चले जाएंगे। जरा देखिए, अब ये देखिए, 4 और 4 8 और 7 15, 15 3 से कट गया, 4 और 1 5, 3 से नहीं कटा, तो ये तो संख्या होगा नहीं। ये तो जब 3 से नहीं कटी तो 24 से भी नहीं कटेगी। 6 3 से कट जाएगा, 9 चला जाएगा, 3 चला जाएगा, 7 और 4 11, 11 3 से नहीं कटता, ये भी संख्या 3 से नहीं कटेगी, तो 24 से भी नहीं कटेगी। अब मैं इनकी बात कर लेता हूं। 6 3 से कट गया, 8 और 5 13, 2 15, 3 से कट गया, बचा 8, 3 से कटा नहीं, तो ये भी संख्या 3 से नहीं कटेगी, तो 24 से भी नहीं कटेगी। अब इसकी बात कर लेते हैं, 8 और 2 10 और 5 15, 3 से कटा, 7 और 5 12, 3 से कटा, बिल्कुल ऑप्शन डी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि जब ये 3 से नहीं कटे, 8 से काटने की हमें जरूरत ही नहीं है, 3 से भी तो कटने चाहिए। तो ये तीनों ऑप्शन 3 से नहीं कटे, 8 से हम चेक करेंगे नहीं, क्यों समय बर्बाद करें अपना। तो इसलिए ये संख्या 24 से भी नहीं कटेगी। बचिए, ये 3 से कट गया, अब 8 से काट के देखते हैं। लास्ट वाली 3 डिजिट 8 से कट जानी चाहिए। 52 है, 8 छंग 48, 4 बचा, 48 होगा, 8 छंग 48, पूरी पूरी कटेगी। 8 से भी 3 से भी, तो ये पूरी 24 से भी कटेगी। ऑप्शन डी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। चलिए 10 नंबर सवाल लेते हैं। सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के बीच का अंतर बताना है। सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या ले लो। सबसे बड़ी 4 अंकों की 5 अंकों की संख्या कौन सी होती है? 99,999 सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या हो गई। फिर कह रहा है सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या, तो सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1000। इन दोनों का क्या बताना है? बीच का अंतर बताना है। कितना आ जाएगा? 9, ये 9 और ये 9, 9 में से 1 गया 8 और ये 9, 98,999 हो जाएगा। ये ऑप्शन सी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए अगला। अच्छा, कितने सवाल हो गए? 10 सवाल हो गए आपके। आगे बचे जो आपके 6 सवाल बचे, मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं आप किस प्रकार के क्वेश्चन चाहते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।